हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मिल्स कंपनी को लेकर जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में। तो इसके क्वार्टरली नंबर आज अनाउंस हुए हैं। तो पहले हम बात करें लक्ष्मी मिल्स कंपनी की, उसके बाद इसको लेकर शॉर्ट न्यूज़ समझेंगे और उसके बाद फिर हम डिटेल में अच्छे से इसके रिजल्ट समझेंगे। लक्ष्मी मिल्स कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी BSE पे लिस्टेड है और इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है 7,606.40 रुपीज़ पे चल रहा है, जो कि 101.75 रुपये की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 1.36% वनडे का होती है। तो चलिए समझते हैं हम यहाँ पे न्यूज़ में। तो न्यूज़ में साफ साफ दिया हुआ है लक्ष्मी मिल्स कंपनी ने बोर्ड ने अप्रूव करा 10% डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर और फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है उसके लिए। तो इसके अब नंबर हम डिटेल में समझेंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से हमने करे हैं इसके Q4 के रिजल्ट्स डाउनलोड और ये है। तो चलिए देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे क्या रहे हैं और कैसा क्या यहाँ पे सब मैटर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा पहले हम जूम कर लेते हैं और उसके बाद डिविडेंड का भी यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियली इन्होंने क्या दिया हुआ है डिविडेंड नोटिफिकेशन में, और उसके बाद डायरेक्ट हम तो इसके नंबर्स हैं क्वार्टरली नंबर, ठीक है। तो ये हैं नंबर्स और ये सारे लाख्स में हैं। तो चलिए पहले हम इनकम समझते हैं। इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो रहा वो 6,624.15 लाख का रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 6,189.57 लाख का था, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,054.50 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो उसके कंपैरिजन में इस क्वार्टर में डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 24,183.48 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 26,316.27 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करें तो 100.48 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर में 32.84 लाख की थी, तो क्वार्टरली इनकम ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 85.63 लाख की टोटल इनकम थी, तो इसके कंपैरिजन में भी देखा जाए तो ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 358.24 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 637.23 लाख की टोटल इनकम हुआ करती थी। तो टोटल इनकम में अदर इनकम में डाउनफॉल आया है अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो। टोटल इनकम की अगर हम बात करें 6,724.63 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछली बार 6,222.41 लाख की थी। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,140.13 लाख की टोटल इनकम हुआ करती थी, तो उसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है। और इस साल ओवरऑल 24,541.72 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 26,953.50 लाख की हुआ करती थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए डाउनफॉल है टोटल इनकम में। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर हम पूरा देखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस कितने क्या रहे। तो 6,451.40 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में रहे, जो पिछले क्वार्टर में 5,942.48 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है एक्सपेंसेस में, यह बैड न्यूज़ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,239.32 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी देखा जाए तो डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 23,787.97 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 27,693.95 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में डाउन आया है, ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। एक्सपेंस जितने कम होंगे कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा होता जाएगा। प्रॉफिट लॉस की बात करें बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स में 272.38 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 257.25 लाख का था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 99.19 लाख का लॉस था, तो पिछले Q4 के कंपैरिजन में इस Q4 में बढ़त आई है, मतलब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, ये अच्छी बात है। इस साल ओवरऑल 730.22 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 718.91 लाख का नुकसान हुआ करता था। तो कंपनी पिछले साल नुकसान में थी, लेकिन इस साल कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, अच्छी बात है। प्रॉफिट लॉस की बात करें, मतलब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 191.95 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 203.65 लाख का हुआ करता था। तो उसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी 65.97 लाख लॉस में थी, तो उसके कंपैरिजन में कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, ये अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। इस साल ओवरऑल 1,554.94 लाख का लॉस हुआ है, जो पिछली बार 467.53 लाख का लॉस था। लॉस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी का, ये बैड न्यूज़ है और इसका असर इस शेयर पे भी देखने को मिलेगा। EPS की अगर हम बात करें, अर्निंग पर शेयर की 27.60 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 29.28 का EPS था। और
यहाँ देखा जाए तो 9.48 का EPS था, नेगेटिव EPS 223.56 का रहा, जो पिछली बार 67.22 नेगेटिव EPS था। ओवरऑल देखा जाए तो EPS तो इसका कुछ सही लग नहीं रहा मेरे को। तो यहाँ देखेंगे, मुझे समझ नहीं आता कि ये स्टॉक प्राइस ऐसे कैसे बढ़ जाते हैं। EPS कुछ है नहीं है, कुछ है नहीं है, कंपनी लॉस में चल रही है, ये EPS माइनस में नज़र आ रहा है। तो गाइस ये थे। अब डिविडेंड का यहाँ पे कैसा कर दिया है इन्होंने, वो और चेक कर लेते हैं एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसके बाद समझेंगे कि कंपनी लॉस में होते हुए डिविडेंड दे कैसे रही है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव रिकमेंडेड अ डिविडेंड सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एज एप्लीकेबल ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो 10 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया है, ये कि अच्छी बात नज़र आ रही है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, मुझे लगता है इनकी फेस वैल्यू गाइस 100 की होनी चाहिए, 100 की है। तो ये थे लक्ष्मी मिल्स कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।